लर्निंग को आगे बढ़ाते हुए कुछ नया लर्न करते हैं, क्या, जो कि है टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड रिएक्ट जेएस। तो आज हम लोग ये लर्न करेंगे कि हाउ वी कैन यूज टाइपस्क्रिप्ट इन आवर रिएक्ट प्रोजेक्ट। आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर दे दूं, ये एक बात बता दूं कि ये प्रोजेक्ट्स वही करें जिनको रिएक्ट का बेसिक्स आता है, या जो नेक्स्ट जेएस लर्न करना चाहते हैं। इट्स मीन उनको टाइपस्क्रिप्ट का बेसिक्स आता है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स या टाइपस्क्रिप्ट का बेसिक्स नहीं आता है, तो मैं कहूँगा फर्स्ट लर्न देयर, देन इस प्रोजेक्ट्स में, इस ट्यूटोरियल्स में आप पार्टिसिपेट करें। एल्स व्हाट विल हैपन, आप अपना टाइम देंगे लेकिन आपका आउटकम उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये ट्यूटोरियल बनाने का मेन मोटो है कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट में हाउ वी कैन यूज टाइपस्क्रिप्ट इन रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस जनरली जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क था, सॉरी, नॉट अ फ्रेमवर्क, इट वाज अ लाइब्रेरी, जहां पर पहले पहले जावास्क्रिप्ट बेस्ड कोडिंग लिखी जाती थी। बट नाउ विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम, रिएक्ट जो है वो टाइपस्क्रिप्ट को भी सपोर्ट करता है, एंड इट हैज फ्यू फ्रेमवर्क्स। तो जिसमें से एक फ्रेमवर्क्स के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे और देखते हैं क्या। सबसे पहले जिन्हें टाइपस्क्रिप्ट नहीं पता तो उनके लिए टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है। सी, टाइपस्क्रिप्ट इज अ पॉपुलर वे टू ऐड टाइप टाइप डेफिनेशन टू द जावास्क्रिप्ट कोड बेस। मेन, जैसा आप लोगों को पता होगा या पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट इज अ लूजली टाइप लैंग्वेज। इसका मतलब होता है कि एक ही वेरिएबल्स की हम लोग डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं। जैसे लेट एक्स इक्वल टू, मैं स्ट्रिंग लिखूं तब भी सही है, फिर बाद में अगर एक्स को मैं 10 कर दूं और या एक्स को बूलियन कर दूं, तो देखिए एक ही वेरिएबल्स के अंदर मैं स्ट्रिंग, नंबर्स, बूलियन कुछ भी लिख सकता हूं। और टाइपस्क्रिप्ट विल, जावास्क्रिप्ट हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देता। लेकिन कोडिंग में ये वो चीज़ सही नहीं होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए एक रैपर, एक आपका सुपर क्लास दिया है टाइपस्क्रिप्ट, जो कि जावास्क्रिप्ट का ये टाइप डेफिनेशन से एक प्रोवाइड कर देता है, एक तरह का रैपर प्रोवाइड कर देता है, जिससे आपका जो भी वेरिएबल्स लिखते हैं जनरली उसमें उसमें कोई टाइप असाइन कर देते हैं, ताकि इस तरह का कंफ्यूजन आगे चल के ना हो। ठीक है? अच्छा, अब ये टाइपस्क्रिप्ट जो है वो रिएक्ट के साथ कैसे आ गया? बिकॉज़ टाइपस्क्रिप्ट गिवन सपोर्ट फॉर जेएसएक्स। अब जिन्हें ये जेएसएक्स नहीं पता, उन्हें मैं कह दूं कि देखिए, जावा जनरली क्या होता है, एचटीएमएल हम लोग अलग लिखते हैं और जावास्क्रिप्ट अलग लिखते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ दिस जेएसएक्स जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन या जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, हम लोग जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को एक साथ लिख सकते हैं। तो ये सपोर्ट टाइपस्क्रिप्ट भी प्रोवाइड करता है, और इसके लिए क्या हुआ कि सिंस रिएक्ट जेएसएक्स को प्रोवाइड करता है, टाइपस्क्रिप्ट जेएसएक्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो हम लोग अपना कोई भी प्रोजेक्ट को इजीली इसमें लिख सकते हैं। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपके पास दो डिपेंडेंसीज होना चाहिए, टाइप रिएक्ट और टाइप रिएक्ट डॉम इन योर प्रोजेक्ट, इन योर पैकेज डॉट जेएसएम। तो उस उससे क्या होगा कि आप यू कैन राइट योर टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड कोडिंग इन योर कोड्स। ओके, तो ये हो गया टाइपस्क्रिप्ट का किस तरह से रिएक्ट पे काम होता है। अब टाइपस्क्रिप्ट बेस क्या किया, रिएक्ट वाज अ लाइब्रेरी, बट देयर आर फ्यू, मीन विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम ये लाइब्रेरी का कुछ फ्रेमवर्क्स बना। उसमें से कुछ पॉपुलर टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है, नेक्स्ट जेएस, रिमिक्स, गैट्सबी, एक्सपो। तो आज हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट जेएस के ऊपर कि किस तरह से हम लोग नेक्स्ट जेएस का में हम लोग कोड कर सकते हैं। ठीक है? तो व्हाट इज नेक्स्ट जेएस, यहाँ से आपको कुछ समझ में आ गया कि नेक्स्ट जेएस इज अ रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क। अब उसके बारे में कुछ और भी चीज जान लेते हैं कि नेक्स्ट जेएस इज अ रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर द वेब। सो रिएक्ट, अब रिएक्ट खाली लाइब्रेरी नहीं रहा, इसके साथ साथ वो एक फ्रेमवर्क भी बन गया। ठीक है? और उसमें से एक एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है नेक्स्ट जेएस। ठीक है? तो नेक्स्ट जेएस used by some of the world largest company, Next.js enable to create a high quality web application with the power of React component। अब ये React के साथ हम लोगों को Next.js ये सारा चीज अलाउ कर दे रहा है। ठीक है? अब Next.js में क्या क्या चीज है? Next.js में एक फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क का माने क्या होता है कि उसमें सारी चीज होना चाहिए। ठीक है? स्टार्ट टू एंड, जैसे
क्या चीज़ होना चाहिए, कुछ इसका ऑप्टिमाइज़ेशन बिल्ड इन करने के लिए कुछ ऑप्टिमाइज़ेशन होना चाहिए, कुछ डायनामिक एचटीएमएल स्ट्रीमिंग होना चाहिए। नेक्स्ट जेएस एक और इम्पोर्टेंट चीज़ अलाउ करता है, फुल स्टैक कोडिंग। मीन आप रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट भी बना सकते हैं। जाके डीबी से आप डेटा फेच कर सकते हैं, ठीक है? सीएसएस सपोर्ट अलाउ करता है, क्लाइंट सर्वर रेंडरिंग करता है। मीन हम लोग क्लाइंट से भी डेटा, एचटीएमएल से भी डेटा ले सकते हैं और डेटाबेस से भी डेटा ले सकते हैं। सर्वर हैंडलिंग, राउट हैंडलिंग, ठीक है? एडवांस राउटिंग एंड नेस्टेड लेआउट, मिडलवेयर, तो इन इन सारी चीजों को नेक्स्ट जेएस आपका सपोर्ट करता है, ठीक है? तो ये पावरफुल फुल स्टैक टू द फ्रंट एंड, मीन नेक्स्ट जेएस आपका पावर देता है फ्रंट एंड डेवलपर का टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है? तो आपको फुल स्टैक का फीचर्स यहाँ पे अलाउ करता है। इट्स मीन नेक्स्ट जेएस से आप बैक एंड कोड भी कुछ लिख सकते हैं। यस, यहाँ पर हम लोग बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों एक साथ विथ यूजिंग नेक्स्ट जेएस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे दूसरे वीडियोस में, जहां पर हम आप लोग के साथ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जेएस का एक स्मॉल प्रोजेक्ट्स, जो कि रेडीमेड प्रोजेक्ट्स है, उसका लिंक और एवरीथिंग आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि वहां से जा करके 16 छोटा-छोटा टास्क है जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो टास्क होता है, ताकि हम लोग अपने उस कोड्स को हम लोग यूज़ करके हम लोग खुद का प्रोजेक्ट बना सकें। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक